Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our lecture number 6, which is also about the chapter number 2. And as the name of the chapter is sets, functions, and the graph and the groups. The topic for today's lecture is binary operation related to the groups. This binary operation is not only important for your first year, it is also important for your higher classes. हायर क्लासेस में भी बेटा हम इस टॉपिक को बेसिकली अगर इसी लेवल पे पढ़ लेंगे तो हायर जब हम लोग चलेंगे आगे BScs करेंगे, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, तो उस लेवल पे भी आपका ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये यूटिलाइज होता है, ये यूज़ होता है। और अगर आपने इसी लेवल पे इसको सीख लिया तो आपके लिए वहाँ पे आसानी होगी फर्दर उन बुक्स को पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है बाइनरी ऑपरेशन रिलेटेड टू ग्रुप्स। बेसिकली हम लोगों ने इस टॉपिक को जो कवर करना था वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8 को, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम योर बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए कवर करना था। लेकिन मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए कवर कर रही हूँ ताकि आपका अगर इसमें से कोई MCQ आता है, क्योंकि 2.7 जो एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs, उसमें ज़्यादा MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि यहाँ से आपके बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इससे कवर होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर एंड लेट्स सी हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। सो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों को दी हुई है यूनिटी ऑपरेशन की। यूनिटी ऑपरेशन क्या होता है बेटा, इससे पहले आपने ये नाम नहीं सुना होगा या पहली दफ़ा ही ये नाम सुन रहे होंगे, यूनिटी ऑपरेशन। अब यूनिटी जो है वो यूनी से निकला है, मतलब लाइक वन से निकला। अब वन का मतलब क्या होगा इस डेफिनेशन में। ऑपरेशन बेटा जैसे कि सपोज मैं इसको यहाँ से पहले एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं पहले आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम उसकी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। अब देखो क्या लिया हुआ है, हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया हुआ है। हमने 4 के ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई किया है एंड दैट ऑपरेशन इज योर स्क्वायर रूट। तो और क्या होता है, हम 4 को 2 का स्क्वायर लिखते हैं और स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब आपको पता है 1/2 होता है और 2 से कट के यहाँ पे 2 आंसर आता है। तो क्या किया हमने, एक नंबर सिंगल नंबर का स्क्वायर रूट लिया, उसके ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई किया एंड दैट ऑपरेशन इज स्क्वायर रूट है, और हमने उसको एक अदर नंबर में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से जैसे 27 का हमने क्यूब रूट लिया और क्यूब रूट का मतलब स्क्वायर रूट के बाहर हम 3 लिखते हैं जिसका मतलब 1/3 होता है, और 27 को 3 लिखते हैं और ये कटिंग होके हमारे पास 3 आ जाता है। तो जैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 27 ने हमें 3 दिया है, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं जो कि एक नंबर पे परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि ये स्क्वायर रूट और जैसे कि ये क्यूब रूट, ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं बेटा इसको कहते हैं यूनिटी ऑपरेशन। सपोज हमने पिछले ही टॉपिक में आपके जब हमने 2.4 की थी, एट दैट टाइम हम लोगों ने निगेशन ऑफ अ नंबर, ऑफ अ गिवन नंबर पढ़ा था। यानी जो भी स्टेटमेंट हमें दिया होता है हम उसका निगेशन करते हैं, यानी उसका उलट करते हैं। जैसे कि हमने ट्रू का फॉल्स कर लिया था, फॉल्स का ट्रू कर लिया था, तो हमारा एक स्टेटमेंट पे, एक नंबर का जो निगेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा निगेशन ऑफ अ गिवन नंबर, दैट इज आल्सो अ यूनिटी ऑपरेशन। अब हमारे पास यहाँ क्या है, एन ऑपरेशन। हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एन ऑपरेशन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर यानी 4 पे अप्लाई हुआ स्क्वायर रूट और उसने 4 को चेंज कर दिया 2 में। So an operation which when performed on a single number yield an other number of same or different system, एक और सिस्टम का नंबर दे देता है हमें, एक या सेम जो है वो नंबर हमें दे देता है। ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे इसे स्क्वायर रूट को एंड क्यूब रूट को और निगेशन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे यूनिटी ऑपरेशन है। ऐसे जो सिर्फ एक ही नंबर पे लग रहे हैं और उसको किसी और नंबर में चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे दैट यील्ड एन अदर नंबर, हमें एक दूसरा नंबर देता है। सपोज इस तरह ही हमारे पास और भी नंबर है, लाइक हमारे पास क्या है, हमारे पास स्क्वायर और नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर ले लें, किसी नंबर का क्यूब ले लें। हम जब जैसे जैसे पावर को रेज करते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारा जो नंबर है वो दूसरे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 की पावर 3 लेंगे 8 में चला जाएगा, 2 की पावर 2 लेंगे 4 में चला जाएगा, 2 की पावर 4 लेंगे 16 में चला जाएगा। एंड 2 रेज टू पावर 4 मीन्स क्या होता है कि हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हमें क्या देता है, 16 देता है।
So these kind of operation is called unary operation, like square, square root, cube root, जो कि भी हमने ऊपर पढ़े हैं. These calls your unary operation. अब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है और बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं. बाइनरी ऑपरेशन क्या है बेटा, बाइनरी बाय निकला है बेटा 2 से, जैसे यूनरी निकला था 1 से, वैसे ही बाइनरी निकला है 2 से. ये ऐसा ऑपरेशन है जो कि 2 नंबर्स पे अप्लाई होके उसको किसी तीसरे नंबर में कन्वर्ट करता है बेसिकली. जैसे कि सपोज, मैंने इसके एक एग्जांपल आपको, मैं इस डेफिनेशन को बाद में पढ़ती हूँ. सपोज जैसे कि हम लोग परफॉर्म करते हैं यहाँ पे 1 और 2 2 नंबर लेते हैं, इनको ऐड करते हैं. जैसे ये मैंने ऐड किया और उसको तीसरे नंबर में कन्वर्ट किया. ऐसे ऑपरेशन को, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, प्लस का, ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन जो हम मोस्टली यूज करते हैं, दैट आर द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. ये वो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब ज़रा इसकी बेसिक डेफिनेशन पे भी चले जाते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या दी हुई है. उसने बात उसने एग्जैक्टली वही करनी है जो मैंने अभी आपसे की है, लेकिन हम उसकी डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं कि उसने हमें क्या कहा हुआ है. लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट. जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी हम कोई भी सेट की बात कर सकते हैं और जनरली हमने जी लिया है सपोज. देन बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैरिक से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रीड एज स्टैरिक. अब ये जो स्टैरिक ऑपरेशन है, अभी जो पीछे मैंने आपसे प्लस की बात की, जो कि मैंने यहाँ पे ये बात की थी आपसे अभी, कि हम लोग क्या करें, 2 नंबर्स को ऐड करें और हमारे पास वही नंबर आ जाए. जैसे 1 + 2 को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. सो ये जो 2 नंबर्स हैं, ये नंबर हमारा इंडिकेट करता है, जब ये जो प्लस का नंबर है, प्लस का जो ऑपरेशन है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है. लेट्स सी हमारी डेफिनेशन में क्या बोला है. सेम ही बात उसने डेफिनेशन में की है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से. इसी प्लस को हम स्टैरिक बोलते हैं या हम स्टार बोलते हैं. रीड एज स्टार, उसको ऑपरेशन को, जो कि प्लस को मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है, उसको हम कैसे कहते हैं, रीड एज स्टार. उसको हम कैसे पढ़ते हैं, स्टार से. अच्छा, देन द सेट जी इज अ फंक्शन. एक ऐसा फंक्शन है स्टैरिक ऑन द सेट जी. स्टैरिक सेट जी पे एक ऐसा फंक्शन है जो कि फ्रॉम द सेट जी क्रॉस जी से सेट जी पे जाता है. ठीक है, जी क्रॉस जी पे किस पे जाता है, सेट जी पे जाता है. Ordinary addition and the multiplication are the binary operation on n natural numbers. n represent the natural numbers. Suppose यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, कि स्टैरिक बेसिकली क्या है, जो कि 2 सेट्स की ये रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा. मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दिस इज कॉल्ड योर, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को सुनिएगा, वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स. 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लेके और किसी उसी सेट का एलिमेंट अगर बना लें, यानी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है इसको. लाइक सपोज हमारे पास एक सेट था ए के कुछ एलिमेंट थे लाइक 1 2 3 4, और हमने ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. और लास्ट प्रीवियस जब आप मेरे लेक्चर सुनेंगे, वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आते हैं. और कैसे आते हैं, हम इसका एक एलिमेंट लेके बाकी सबके साथ लिख देते हैं, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लेके सबके साथ लिख देते हैं, फिर तीसरा एलिमेंट लेके सबके साथ, और चौथा फिर सबके साथ लिख जाते हैं. ये पिछले ही लेक्चर 4 के सेकंड पार्ट में, जो कि आपका बेसिकली लेक्चर नंबर 5 था, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन की हुई है बात. यानी 1 को पहले 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ रख के मैंने ये लाइन बनाई हुई है. फिर 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ लिख के ये लाइन बनाई हुई है. फिर 3 के साथ सारे लिखे हुए हैं, फिर 4 के साथ सारे लिखे हुए हैं. और ये हमारे पास आता था ऑर्डर पेयर. जब भी हम 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आते हैं. इसलिए इसने यहाँ पे जो बात की है पीछे डेफिनेशन में, उसने वहाँ पे बात की है जी क्रॉस जी की, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि हमें क्या ऑपरेशन करना है. स्टैरिक हमारा वहाँ क्या ऑपरेट करा रहा है कि वो हमारा तीसरे नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो तीसरा नंबर है वो उसी सेट से बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, नीचे हम लोगों ने इसको ये भी पढ़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल
बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक क्या है? ऑन अ सेट जी इज अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है फ्रॉम अ सेट जी क्रॉस जी टू सेट जी, जो कि मैंने अभी पीछे डेफिनेशन था, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टैरिक यानी स्टार ऑन अ सेट जी इज एन ऑपरेशन विच एसोसिएट विद ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ एन एलिमेंट जी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी क्रॉस जी टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ जी। मतलब ए बी ऑर्डर पेयर जो कि जी क्रॉस जी से आते हैं, उनको जी का ही एक दूसरा एलिमेंट हमारा रिजल्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, हम आर क्रॉस आर के जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है? आर क्या है? एक रियल नंबर, एक रियल नंबर का सेट, ये भी रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर से जब आप दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, सपोज एक रियल नंबर मैंने 1 ले लिया, दूसरा रियल नंबर मैंने 2 लिया, तो मेरे पास ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे जब मैं आर क्रॉस आर निकालूंगी, जो कि मैंने यहाँ इंडिकेट भी किया हुआ है। आर क्रॉस आर निकालूंगी तो हम यहाँ पे वन कॉमा टू एक ऑर्डर पेयर गेन करेंगे, और हम इसके ऊपर एडिशन का जो ऑपरेशन है परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम स्टैरिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैरिक जो है यहाँ पे हमारा एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हम 1 को 2 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। सो 1 को 2 में प्लस करके आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सो इसी तरीके से अगर ये वाली बात मैंने लिखी है, 1 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 बिलोंग कर रहा है आर से, और 1,2 आ रहा है जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं आर क्रॉस आर की, और जो आंसर आ रहा है जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 3। इसी तरीके से 4 और 4 जो है ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑर्डर पेयर है, जो कि आर क्रॉस आर का ही है, इसी का ही है। और जब हम आर को 4 को 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 8 आ रहा है। यानी बेसिकली बेटा आपने अपने दिमाग में ये रखना है, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बस इसको एक चीज को जिसको आपको दिमाग में रखना है वो इस चीज को रखना है कि यहाँ पे क्या कहा हुआ है? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि 2 एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, एक पे अप्लाई नहीं होता। 2 एलिमेंट्स लेगा ऑर्डर पेयर और उसको तीसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करेगा उसी ही सेट के। ये एक इसकी मेन बात थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो कि मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि हम अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन का वर्ड यूज़ करेंगे, हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं यूज़ करेंगे, और आम तौर पे मोस्टली हम प्लस का और डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है ना, वो आम तौर पे यूज़ करते हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनरी ऑपरेशन की जो कि हम लगाते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आती है कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करती हैं स्टैरिक। अब डिपेंड करता है कि हम स्टैरिक क्या ले रहे हैं। अगर हम स्टैरिक एडिशन ले रहे हैं तो हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करें, कुछ ना करें। इसलिए यहाँ पे लिखा है लेट एस बी अ नॉन एम्पटी सेट, स्टैरिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। ये ऑपरेशन एडिशन का भी हो सकता है, ये ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का भी हो सकता है। देन स्टैरिक में पोजेस वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हो सकता है उस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमने एडिशन सपोज किया है या मल्टीप्लीकेशन सपोज किया है स्टैरिक को, स्टार को, तो उसके लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज इसमें से होल्ड करें, कुछ ना करें, लेकिन यही प्रॉपर्टीज हैं जो आमतौर पे यूज होती हैं। सबसे पहले आ रही है इसकी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है बेटा कि हम स्टैरिक सपोज एक ऐसा ऑपरेशन है कि जब हम इनकी जगह चेंज कर दें, यानी ए स्टैरिक बी कर दें या बी स्टैरिक ए कर दें, जितने भी एलिमेंट हैं जो कि ऐसे बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई उस सेट के ऊपर कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। मतलब हर एलिमेंट को दूसरे के साथ आपने स्टैरिक वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवा के देखना है। अगर इनकी जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ए बी बिलोंग्स टू आर लिया है, अगर मैं इनको 3 और 5 दो एलिमेंट में रियल नंबर्स के ले लेती हूँ, 3 क्रॉस 5 ले लेती हूँ और 5 क्रॉस 3 ले लेती हूँ, तो 3 क्रॉस 5 करके 15 आता है, 5 क्रॉस 3 करके भी 15 आता है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 को 5 से या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर 15 ही आता है। तो जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ हमने कौन से पर्टिकुलर स्टैरिक की बात की है? मल्टीप्लिकेशन की। सो हो सकता है कि एडिशन की बात करें, हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन की बात करें, और उस पर्टिकुलर सेट के अंदर हम आर के अंदर कह देंगे कि कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, क्योंकि रैंडमली हमने 2 एलिमेंट लिए। हम जितने भी एलिमेंट है आर के, सब पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि किसी भी 2 एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है
अगर जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ा तो ये कम्यूटेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएटिविटी। स्टैरिक इज अ सेट इज सेट टू बी एसोसिएटिव तब कहेगा, और एसोसिएटिविटी बेटा ऑन एस दैट पर्टिकुलर सेट जो कि हमने यहाँ पे बात किया है एस की, कि अगर हम यहाँ पे जगह चेंज कर दें, लाइक ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी कर दें, और अगर ए स्टैरिक बी और स्टैरिक सी यानी कि लास्ट टू को स्टैरिक परफॉर्म करवा के फर्स्ट परफॉर्म करवा लें, या फर्स्ट टू को परफॉर्म करवा के लास्ट परफॉर्म करवा ले, फ़र्क नहीं पड़ना। सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल फिर मल्टीप्लिकेशन की साथ साथ ली हुई है कि अगर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30। यानी मैंने जो पर्टिकुलरली 3 नंबर लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं, 3, 5 और 2। अगर मैं 5 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करके लिख लूँ तो 10 आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई करूँ जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है वो 30 आ जाएगा, और अगर मैं पहले 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके उसमें 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 5 इंटू 2 भी 30 ही होता है। यानी ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ जो ऑपरेशन पर्टिकुलरली मैं परफॉर्म कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म कर रही हूँ, हो सकता है कि ये एडिशन का ऑपरेशन हो, फिर उस पर्टिकुलर सेट के लिए जो कि एस है उसके लिए मुझे उसको चेक करवाना पड़ना है कि उसका जो तीनों एलिमेंट्स हैं क्या उनमें आपस में इनको कोई भी 3 एलिमेंट यहाँ पे रखे जाएं और उनकी जगह चेंज कराई जाए। मतलब लास्ट 2 को पहले करके फर्स्ट को करवाया जाए स्टैरिक परफॉर्म, या फर्स्ट 2 को करके लास्ट स्टैरिक परफॉर्म करवाया जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब उसके साथ अगली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है बेटा एक ऐसा एलिमेंट होता है जैसे कि आपके आइडेंटिटी कार्ड पे आप ही को आप ही आइडेंटिफाई हो सकते हो कि आपकी नेशनैलिटी ही जो है वो पाकिस्तान की है। इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है बेटा जो जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ परफॉर्म किया जाता है स्टैरिक का ऑपरेशन तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं करता। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए स्टैरिक ई स्टैरिक ए, आंसर ए ही दे रहा है, हालांकि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। हो सकता है ये मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है कि ये एडिशन का हो, कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है लेकिन ई जो है वो ए की आइडेंटिटी पे फर्क नहीं डाला। उस वक्त जो ए है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैरिक, इफ ए क्रॉस स्टैरिक मतलब ए का स्टैरिक ई के साथ या ई का स्टैरिक ए के साथ, आंसर क्या आ रहा है हमारे पास ए आ रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है वो मल्टीप्लीकेशन का करवाया है, जैसे कि मैंने पिछली एग्जाम्पल से मल्टीप्लीकेशन लिया था कि अगर ए एक एलिमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ 5 लिया है, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 को चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा लें या इक्वालिटी डाली हुई है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा लें तो इसमें 5 ही आंसर आता है। 1 ने 5 की आइडेंटिटी को फर्क नहीं दिया है, तो 1 उस सूरत में क्या कहलाता है, 1 हमारा ये कहलाता है कि वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है बेटा। सो राइट, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, जो कि दूसरे की आइडेंटिटी पे फर्क ना डाले। सो एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट, के उसको ऐसे परफॉर्म किया जाए कि वो उसके साथ परफॉर्म भी हो रहा है, स्टैरिक परफॉर्म भी हो रहा है, लेकिन वो उसकी एलिमेंट की आइडेंटिटी पे फर्क नहीं डाल रहा। सो ए स्टैरिक ई या ई स्टैरिक ए, आंसर ए ही रहे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स, ये ए के ऊपर -1 लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू एच सच दैट, ऐसा हमारे पास आएगा कि ए स्टैरिक ए इनवर्स कर लें या ए प्राइम लिख लें या ए इनवर्स लिख लें, एक ही बात है कि ए प्राइम ए उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और आंसर क्या आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी। मतलब ए हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है एस के अंदर जो कि जब उसके साथ परफॉर्म हो रहा है और उसकी आइडेंटिटी आंसर ला रहा है। सपोज यहाँ मैंने एग्जांपल भी साथ साथ इसीलिए दिया ताकि आप समझ सको, जैसे कि चूंकि मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन की बात करी थी, 5 का रेसिप्रोकल लिया जाए, 5 के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे ओवर 1 होता है। सो 5 डिवाइडेड बाय 1 कर लें और इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो 5 से कट जाएगा और 1 आंसर आएगा। चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लो 1/5 को 5 से, या 5 के राइट से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके पास क्या रहना है, 1 ही रहना है। तो ये जो 1/5 है यानी उसी का रेसिप्रोकल है, वो उसका इनवर्स है। हर एलिमेंट का इनवर्स अगर उस सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। और अगर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ये बाइनरी ऑपरेशन ही है बेटा, क्योंकि ये 2 के दरमियान में परफॉर्म हो
हो रहा है, यहाँ ए और ए का इन्वर्स है, उसी का उलट है, उसका रेसिप्रोकल है, जो कि उसको आइडेंटिटी दे रहा है। और पीछे जो हमारे ये भी 2 पे परफॉर्म हो रहा था, यहाँ पे आइडेंटिटी उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी और यहाँ वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था और आंसर ए रह रहा था। तो ये सारे जो पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, ये सब दो दो के दरमियान में, दो दो एलिमेंट्स के दरमियान में परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये हमारे पास वो है बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो ये क्लोजर और क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है कि अब अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट, क्लोजर को क्लोज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कि कोई से भी 2 एलिमेंट उस सेट के लें, उनका आंसर जो है उसी सेट के अंदर आएगा। सपोज, हाँ मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल नहीं लिखी हुई, सपोज अगर आपके पास 3 और 5 2 एलिमेंट है जो कि रियल नंबर के हैं, जैसे कि 3 और 5 जो है वो रियल नंबर्स के होते हैं, इनको अगर हम ऐड करें, 3 को 5 में ऐड करें तो 8 आता है, तो आंसर जो है वो भी एक रियल नंबर आता है। मतलब कोई से भी 2 एलिमेंट उठाएं, उनके ऊपर उसके ऊपर स्टैरिक अप्लाई करें, दोनों के दरमियान में चाहे एडिशन परफॉर्म कर लें चाहे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर लें, आंसर आपके पास उसी सेट के अंदर से आता है, तो हम कहते हैं कि एस जो है वो क्लोज्ड है, या उस एस पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो बेटा बार बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लोज्ड है जिसे क्लोजर भी बोलते हैं, इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको ये हो सकता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करे, हो सकता है इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है। पॉसिबल है कि किसी सेट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट ना कराओ, हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए, ईच एलिमेंट लिखा हुआ है। और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करती है, और फिर हमारे पास कम्यूटेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो है वो मैंने होल नंबर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। तो जो होल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। सपोज यहाँ पे ये पूरा जो है वो डायग्राम शो नहीं हो रहा, लेट मी करेक्ट इट। जैसे ये हमारे पास जो हैं वो दिए हुए हैं नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा? ये ना मैंने कुछ सेट्स को एक्सप्लेन किया है, वो इसलिए एक्सप्लेन किया है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो कि 2.7 का है उससे रिलेटेड है। सो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स आपको पता है वो नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर्स को आप पूरा लिखेंगे, मैंने NO लिखा हुआ है। इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनमें जीरो भी आता है, +-1 +-2 सब आते हैं। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर x सच दैट x इक्वल्स टू p बाय q एंड p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। वो सारे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर सब नंबर के नीचे ओवर 1 होता है। इसका मतलब है नेचुरल भी इंटीजर्स के अंदर, रैशनल के अंदर पड़ा हुआ है, होल भी रैशनल के अंदर पड़ा हुआ है, और w मतलब के सॉरी यहाँ पे मैंने w लिख दिया बेटा, यहाँ पे इसकी जो आपको पता है इंटीजर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो z होती है, तो यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, यहाँ z आना है। z जो है वो हमारे पास जो है वो ऐसा जो है वो इंटीजर ऐसा होता है जो जिसको हर नंबर के नीचे ओवर 1 होता है, इसलिए ये सारे नंबर भी रैशनल नंबर्स के अंदर पड़े होते हैं। और रैशनल नंबर्स के अंदर 2 और नंबर्स भी होते हैं जो कि पॉइंट्स वाले होते हैं, जिनमें हमारा टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है। इसी तरीके से इरेशनल में भी हमारे पास वो वाले नंबर जिन्हें हम √2 √3 कहते हैं, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर बेसिकली क्या होता है? सबसे छोटा सेट बेटा, अभी मैंने अकॉर्डिंग टू दिस पेज मैंने आपको बताया कि ये हमारा सबसे छोटा जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर्स का होता है। नेचुरल से बड़ा सेट आपका होल नंबर्स का होता है, होल से बड़ा सेट आपका इंटीजर्स का होता है। देखिए आपको नजर आ रहा है, नेचुरल सबसे छोटा है जिसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, तो ये नेचुरल से बड़ा है, इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये इंटीजर्स जो है वो उससे भी बड़ा है, होल से भी। तो यहाँ पे देखो नेचुरल, होल, इंटीजर, और इन तीनों से बड़ा जो है वो कौन से वाला है? रैशनल नंबर्स का, क्योंकि इसमें पिछले सारे नंबर्स भी आ जाते हैं और पॉइंट्स वाले नंबर भी आ जाते हैं, लाइक 1/2 1/3 सारे रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। और एक और नंबर है जिन्हें कहते हैं हम इररेशनल नंबर, इनका इन सब से कोई कंसर्न नहीं होता, इसमें स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं।
इसमें भी पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, और ये सब अगर हम एक सेट में मिला रख दें तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ योर रियल नंबर। तो बेसिकली रियल नंबर आपके पास क्या होता है, दैट इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। अब आगे चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर कि हमारी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड हमें क्या कहा गया है। हमारी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड हमें ये कहा गया है कि सपोज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.7। अब एक्सरसाइज 2.7 में हम लोगों को ये बात बोली गई है कि लेट मी 1 सेकेंड। ओके, हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.7 कर रहे थे बेटा, और 2.7 का जो पहला क्वेश्चन है, अपनी बुक को खोल के देखेंगे तो बेटा उसमें हम लोगों को ये बोला हुआ है कि कुछ सेट हैं, जैसे कि ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको 2 सेट्स को एक्सप्लेन किया है। जब मैं नेक्स्ट फर्दर अगले पेज पे जाऊँगी वहाँ पे मैंने बाकी सेट्स को एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने ये बोला है कि आप चेक करो कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स पे होल्ड करती है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स पे होल्ड करती है। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि हम लोगों को टिक करके बताना है, और आपको ये सारा जो मटेरियल है वो आपको नहीं लिखना यहाँ पे, सारे मटेरियल को आप, सॉरी बच्चे बाहर खेल रहे थे। सो एक्सरसाइज 2.7 जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, और हम 2.7 में ये डिस्कस कर रहे थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हम विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है ऑन नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स। सो हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि जो नेचुरल नंबर्स है और जो होल नंबर्स है उन सेट के ऊपर क्या ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं अंडर क्लोजर, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो स्टैरिक हमने पीछे जिक्र किया था ना बेटा, यहाँ पे स्टैरिक को हमने एडिशन कह दिया है और मल्टीप्लिकेशन कह दिया है। और आपके क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे ये बात पूछी थी कि हम सब सेट्स के बारे में बताएं कि उनके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। आमतौर पे जो सेट यूज़ होते हैं वो वही हैं जो पीछे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जांपल लिया, 3 और 5 नेचुरल नंबर है, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, विच इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मैंने रैंडमली 2 एलिमेंट्स लिए हैं, आप कोई से और 2 एलिमेंट्स ले लें नेचुरल नंबर्स के और वहाँ पे जस्टिफाई करके देख लें कि यस नेचुरल नंबर होल्ड करता है। इसी तरीके से होल नंबर्स पे भी होल्ड करता है। मैं होल नंबर्स में भी आपको पता है कि 3 और 5 होता है, और जब 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर 8 आएगा, विच इज आल्सो अ होल नंबर। सो अगर हम फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो वो भी से बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। तो यस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल पे भी होल्ड करती है और होल पे भी होल्ड करती है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी चेक करते हैं, और यहाँ आपको सिर्फ टिक लगाना है, मतलब आपको सिर्फ ये चेक करना है, फर्दर ये आपको एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी है, मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए लिखी हुई हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए इंटू बी आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस, जब हम 2 नेचुरल नंबर्स को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी एक नेचुरल नंबर आएगा। जैसे 3 और 5 मैंने लिया है, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है 15, 15 आल्सो इज अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारा जो टाइम है उसके अंदर हम इसको मैनेज करें। लाइक आगे हमारे पास 2 नंबर है, जैसे कि होल नंबर है, और मैंने ये साथ में सारा जो है बेटा लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख के समझ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि हर चीज़ को मैं साथ साथ लिख के बता दूँ ताकि अगर कोई चीज़ बोलना रह जाए तो वो लिखी हुई आपके सामने हो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अगर हम ए इंटू बी करेंगे तो वो भी डब्ल्यू में है। जैसे कि हम 30 को 3 के साथ 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। 30 इज आल्सो अ होल नंबर। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करती है। यहाँ मैंने टिक नहीं लगाया, आप लगा लीजिएगा। या यस, हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नेचुरल नंबर के साथ भी होल्ड करती है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल नंबर्स के साथ भी होल्ड करती है। तो यहाँ भी टिक आएगा, यहाँ भी टिक आएगा, तो आप टिक लगा लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर, क्योंकि वहां पे कॉलम्स बने हुए हैं और सिर्फ टिक ही लगाना है। अच्छा, अब आगे आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 के अंदर होल्ड करती है। तो अगर ए बी सी हमारे 3 एलिमेंट हम लेंगे नेचुरल नंबर के, तो उनको अगर हम लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट ऐड करेंगे, फर्स्ट 2 को ऐड करके लास्ट ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3, 5 और 10 लिया, 5 और 10 को ऐड करके 15 आता है, प्लस 3 करेंगे 18 आएगा, और यहाँ 15 को 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 आएगा,
आएगा और उसमें जब हम 10 ऐड करेंगे 18 आएगा और 18 के इक्वल है। यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और विद रिस्पेक्ट टू होल नंबर भी होल्ड करती है। ये मैंने होल नंबर के लिहाज से भी लिखी हुई है कि अगर ए बी सी है होल नंबर, तो अगर ए प्लस बी करके सी करें या ए प्लस बी करके सी करें तो आंसर जो है वो सेम आता है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आपका मल्टीप्लीकेशन है। लास्ट टू को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करके लास्ट मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है। चाहे आप नेचुरल नंबर्स को देख लें, यहाँ नेचुरल नंबर आएगा, ये एन ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। जब हम ये मैंने प्रॉपर्टी को अलग अलग पहले नेचुरल नंबर के साथ में भी लिख दिया है और फिर होल नंबर के साथ में भी लिख दिया है। सो ये देखिए, जैसे कि हमने 3 नेचुरल नंबर्स लिए, इनको मल्टीप्लाई किया, चाहे आप होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स को लेके कर ले, चाहे आप होल नंबर्स को लेके कर ले, चाहे आप लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करके लास्ट करेंगे। देखें 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके 50 आएगा, 15 टू 3 150 होगा, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके 15 आता है, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करके 150 आता है। सो ये आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, एसोसिएटिविटी नेचुरल नंबर्स में भी होल्ड करती है और होल नंबर्स में भी होल्ड करती है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि जब उसमें ऐड होता है तो उसके एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं डालता। अब देखो जरा, जैसे कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है बेटा, तो नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल नंबर में 0 मिसिंग है, तो अगर 0 है नहीं तो नेचुरल नंबर आइडेंटिटी नहीं रखते। एज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज मिसिंग विच इज 0। सो क्योंकि हम 0 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं आता, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, सो वो इसमें मिसिंग है, इसलिए नेचुरल नंबर्स पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। एग्जैक्टली होल नंबर में भी 0, होल नंबर में 0 होता है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। यस, होल नंबर्स में 0 होता है, तो अगर होल नंबर में 0 होता है, इसीलिए बेटा मैं साथ साथ इसको पढ़ रही हूँ कि आप में यहाँ पे कोई अगर मिस्टेक हो तो हमें पता चल जाए। यस, होल नंबर आपको पता है बेटा 0 से स्टार्ट होता है और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं। यस, होल नंबर्स जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ टिक कर लीजिएगा। यस, यहाँ पे आइडेंटिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करती है। अच्छा, अब इनवर्स की तरफ चलते हैं। इनवर्स अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन की नहीं पड़ी, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी जो है मैंने ग्रीन से लिखी हुई है। मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 जो है वो नेचुरल नंबर्स में होता है, इसलिए 1 एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे ये टिक लगाया हुआ है कि यस यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर। और विद रिस्पेक्ट टू होल नंबर भी 1 एग्जिस्ट करता है, तो यस हमारे पास होल नंबर में भी जो है वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी करती है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखा हुआ, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखा हुआ है कि 1 होती है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है बेटा, पीछे बता के हूँ, 0 होती है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर में भी 1 एग्जिस्ट करता है और होल नंबर में भी 1 एग्जिस्ट करता है, इसलिए आइडेंटिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नेचुरल नंबर में भी होती है और होल नंबर में भी होती है। और इनवर्स आपको पता है नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें किसी का भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। हर नंबर का जो साइन चेंज करें और उसके अंदर ऐड करें और आंसर 0 आए, वो नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर में। होल नंबर में एग्जैक्टली सेम है, इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। कम्यूटेटिविटी नेचुरल नंबर्स में भी होल्ड करती है और उसमें भी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद नेचुरल नंबर्स में भी होल्ड करती है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल नंबर्स में भी होल्ड करती है, और मल्टीप्लीकेशन में भी ये दोनों में होल्ड करती है, नेचुरल में भी और होल में भी। सो ये आप टिक कर लीजिएगा। इसके साथ साथ लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, हमें यहीं पे कंपनसेट करना था इसे। चलें देख लेते हैं। इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास, उनमें भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब इंटीजर्स, रैशनल और रियल नंबर्स की बात आ गई। इंटीजर्स में भी आपके पास कोई सी भी 2 इंटीजर्स को आप ऐड कर ले, आंसर एक इंटीजर आएगा। यस, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैंने रैशनल नंबर्स को भी लिया है, कोई 2 रैशनल नंबर्स लेकिन इनको ऐड कर लें तो आंसर 2 रैशनल नंबर जब भी ऐड होंगे बेटा फ्रैक्शन ही आएगा। और आपको पता है मैंने पीछे बताया है कि रैशनल नंबर्स जो है वो पीछे सारे नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स ही कहलाते हैं, तो कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स ले लें, क्योंकि पीछे मैंने बाकी नंबर्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ मैंने 2 फ्रैक्शंस वाले नंबर लिए हैं, इनको मैं ऐड करूंगी तो आंसर एक फ्रैक्शन वाला नंबर ही आएगा।
तो ये रैशनल नंबर भी होल्ड करता है। रियल नंबर में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कोई से भी दो रियल नंबर्स को ले लो, पीछे ये सारे नंबर बेसिकली मिला के रियल नंबर्स ही बनते हैं। कोई से भी दो रियल नंबर्स को ले लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो प्लस करके रियल नंबर ही आएगा। सो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो ये भी क्लोजर यहाँ भी होल्ड करता है, यहाँ भी होल्ड करता है, यहाँ भी होल्ड करता है। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी, अगर हम कोई से भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले, 1 और -4 को -4 ही आ रहा है विच इज आल्सो एन इंटीजर, सो यहाँ पे भी होल्ड कर रही है। और यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कोई से दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर ले, आंसर जो है वो एक फ्रैक्शन ही आएगा। सो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स में भी करती है, रैशनल में भी करती है, रियल में भी करती है। इसी तरीके से एसोसिएटिविटी भी देख ले, मैंने एसोसिएटिविटी की एग्जांपल लिखी हुई है। ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, इंटीजर्स में भी होल्ड करती है, रैशनल में भी होल्ड करती है और रियल में भी होल्ड करती है। किसी भी ऑर्डर से किसी भी तीन नंबर्स को लेके आप लास्ट टू को करके फर्स्ट में कर लो, फर्स्ट टू को करके लास्ट में कर लो। जैसे मैंने यहाँ 1, 2 और 5 का एग्जाम्पल लिया है और यहाँ भी 1, 2 और 5 का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी लिया है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी लिया है। तो वो एसोसिएटिविटी इंटीजर्स में भी होल्ड करती है, रैशनल में भी होल्ड करती है और रियल में भी होल्ड करती है। इसलिए यहाँ टिक टिक लगाया हुआ है। और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करती है तीनों में, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी तीनों में होल्ड करती है। सो यहाँ पे भी टिक आएगा, यहाँ पे भी टिक आएगा, यहाँ पे भी टिक आएगा। अब आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो 0 होती है, वो इंटीजर्स में होती है। इसलिए आइडेंटिटी जो है वो इंटीजर्स में होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 होती है, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट इसमें करती है। और इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, यस रैशनल नंबर में भी 0 होता है, इसलिए आइडेंटिटी इसमें भी एग्जिस्ट करती है और आइडेंटिटी इसमें भी एग्जिस्ट करती है। रियल नंबर में भी आपको पता है 0 इज आल्सो अ रियल नंबर, सो रियल नंबर में भी करती है, तो टिक तीनों में आएगा। मल्टीप्लीकेशन में हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। 1 भी चूंकि सब में होता है तो यहाँ भी एग्जिस्ट करती है, और 1 यहाँ भी होता है तो एग्जिस्ट करती है। यस हमने पर्टिकुलरली एक एग्जांपल 10 और 1 की ली है कि 10 जो है 1 में मल्टीप्लाई होकर 10 ही देता है, तो हमें पता है आइडेंटिटी जो है वो 1 है, वो इंटीजर्स में भी है, वो रैशनल में भी है और वो रियल में भी है। सो यस यहाँ पे भी टिक टिक आएगा। अब इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स जो है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है हर एलिमेंट का जो है वो इन्वर्स उसका नेगेटिव होता है। तो यस इंटीजर्स में हर एलिमेंट का नेगेटिव होता है, तो यस इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करता है। रैशनल में चले जाएं तो रैशनल में इन्वर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसी का नेगेटिव होता है। 1/5 का -1/5 होगा, -1/5 का +1/5 होगा। तो यस रैशनल नंबर्स में भी एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर में भी डेफिनेटली करता है, क्योंकि पीछे सब में करता है तो इसमें भी करता है। अब बात आती है हमारे पास इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन की। तो अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमारे पास हर नंबर का जो इनवर्स है वो इंटीजर्स में होता है, क्योंकि आपको पता है इंटीजर्स, अभी पीछे मैंने एक सेट लिखा था वो यहाँ पे है। हर नंबर का इनवर्स उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। अगर हम 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि इंटीजर्स के अंदर नहीं है, और इसलिए 3 का करेंगे 1/3 का 1/3 आएगा 3 का, तो वो भी इंटीजर्स बनेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर्स का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं करता, एडिटिव इनवर्स करता है। सिमिलरली जो है इनवर्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू रैशनल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो क्योंकि हर नंबर का रेसिप्रोकल होता है, बट प्रॉब्लम ये है हर नंबर का इनवर्स होता है, क्योंकि हर नंबर का रेसिप्रोकल होता है रैशनल नंबर्स के अंदर, हर एलिमेंट का करता है। बट एक एलिमेंट ऐसा है जो कि हमारे पास 0 है, 0/1 होता है। अगर हम इसे 1/0 कर देंगे, हर नंबर के नीचे 1 होता है तो 0 के नीचे भी 1 है, तो 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता रैशनल नंबर में। तो अगर वो रैशनल नंबर में नहीं करता तो वो रियल नंबर में भी नहीं करता, तो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रैशनल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है और यहाँ भी क्रॉस लिखा हुआ है, और आप भी क्रॉस ही लिखेंगे। इसके बाद हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, जो विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स भी होल्ड करती है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इंटीजर्स में भी होल्ड करती है, रैशनल में भी होल्ड करती है और रियल में भी होल्ड करती है। लिखी हुई है वह a+b कर लें, b+a कर लें, टीचर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैशनल में भी आप कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रियल में भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ऑलरेडी 38 मिनट्स हो चुके हैं, हमें 30 मिनट्स में इसको वाइंड अप करना था। सो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे करवाना तो था, अगर यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, फील्ड की एग्जियम्स बताई हुई है। बेटा फील्ड की एग्जियम वही होती हैं जो कि आपकी अभी ये पीछे मैंने एक्सप्लेन की हैं, जो कि आपकी
कौन कौन सी एक्सप्लेन किया, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, वही मिलके ग्रुप बनाती हैं. अबिलियन में होती है जब उसके पास कम्यूटेटिव ग्रुप जो होता है वो होता है. तो ये फील्ड एक्चुअली में क्या, उसने फील्ड की एग्जियम्स पूछी हैं. तो फील्ड अंडर एडिशन जो है वो 4 एग्जियम 5 एग्जियम होल्ड करती है ग्रुप की. सो ग्रुप क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी कि बेसिकली ग्रुप क्या होता है. ये हमारा अगला लेक्चर का जो है वो टॉपिक है. लेकिन यहाँ मैंने फील्ड की एग्जियम्स लिख ली हैं, आप इसे देख लीजिएगा. और ये जब अब मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगी उसमें मैं ग्रुप को भी एक्सप्लेन करूंगी कि ग्रुप क्या है. ग्रुप में यही प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ यूज होता है. और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बेटा, अगर ए बाहर है बी प्लस सी आ रहा है तो ए दोनों पे जाके अप्लाई हो जाएगा, सी बाहर है तो ये दोनों पे जाके अप्लाई हो जाएगा. लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. इनको प्लस करके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर लें तो लेफ्ट और राइट सेम होता है. ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन. सो ये जो है ये आपके पास हैं. इसके जो है ये फील्ड की एग्जियम्स हैं 3. विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और फील्ड में से अगर हम 0 निकाल देंगे तब अबिलियन ग्रुप को चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. क्योंकि अभी आप पीछे देख के आए हो कि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अबिलियन ग्रुप में इन्वर्स एक प्रॉपर्टी होती है. सो इसलिए हमारा यहाँ पे इस एग्जाम में से हम लोग को 0 को निकालना पड़ेगा फील्ड को चेक करते हो. और फील्ड 2 तरह के होते हैं बेटा, रियल और कम्प्लेक्स. रियल नंबर में हम ऑर्डर, उसने कहा था कि फील्ड रियल और कम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रियल नंबर है ना उसमें हम ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक जो नंबर है वो दूसरे से लेस है. एक दूसरे मतलब 5 जो है वो लेस देन है 10 से. बट जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो ऐसे होते हैं, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आई होता है. यहाँ रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है. तो इसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. वी कैन नॉट कंपेयर सच वन नंबर इज लेस देन द अदर. इसलिए ये दोनों में डिफरेंस होता है. उसने डिफ्रेंशिएट करने को बोला था तो मैंने ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख दिया. सो टेक केयर फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे अगले जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. सी यू टुमारो बेटा. अल्लाह हाफिज़.